नमस्ते बच्चों। जैसे कि मालूम है आपको कि कल हमने पहला प्रश्न हल कर लिया था, पहला प्रश्न बना लिए थे। आज हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है, समझो, पढ़ो और समझो। क्या दिया गया? पढ़ो और समझो। जैसे कि इन्होंने पहला क्या दिया है, बिल्ली का बिल्लियाँ दिया हुआ है। क्या दिया है? बिल्ली का बिल्लियाँ दिया है। बिल्ली एक बिल्ली के लिए होता है, और एक से जब ज़्यादा बिल्ली हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्लियाँ बोलते हैं। यानी यहाँ पर हमको जरूरी क्या बताना चाह रहा है? नंबर्स या वचन बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? नंबर्स या वचन बताना चाह रहा है। तो हाँ, ये भी एक व्याकरण का ही सवाल है। तो चलो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? वचन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वचन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? वचन। क्या देखते हैं? वचन। ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वचन एक वचन और दूसरा वचन बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसको बोलते हैं? एक वस्तु का जो बोध कराता है, एक वस्तु का जो बोध कराता है उसको एक वचन कहते हैं। एक वस्तु का जो बोध कराता है उसको एक वचन कहते हैं, और एक से अनेक वस्तुओं का जो बोध कराता है उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है। बहुवचन किसको बोलेंगे? जो एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध कराता है। ठीक है। ये वस्तु क्या चीज होती है? वस्तु क्या होती है? वस्तु जो है नंबर्स होते हैं। गांव भी नंबर्स होते हैं, जहाँ जितने भी चीज होते हैं नंबर्स होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिसको कि हम इंग्लिश में क्रमशः सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब एक वचन। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। सिंगुलर नंबर नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। मैंने सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी एक बात को कहने की बात होती है, या एक के लिए होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर को या बहुवचन कहते हैं। प्लूरल नंबर को हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। या प्लूरल नंबर नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। ठीक है। तो इसमें जो दो या दो से अधिक होता है ना, जो दो या दो से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर्स कहते हैं। जैसे वस्तु अधिक हो गया दो से, सामान दो से अधिक हो गया, या स्थान दो से अधिक हो गया, तब उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल्स कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स दो। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण में हम देख रहे हैं घोड़ा है हमारे पास। क्या है पहला उदाहरण हमारा? क्या है? घोड़ा है। एक घोड़ा है तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? घोड़ा। एक घोड़ा है तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? घोड़ा। और एक से ज्यादा घोड़ा है, एक से ज्यादा घोड़ा है, तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? घोड़े। उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? घोड़े। ठीक है। एक घोड़ा के लिए हमने क्या बोला? एक घोड़ा के लिए हमने घोड़ा बोला। एक से ज्यादा घोड़ा के लिए हमने क्या बोले? घोड़े बोले। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पहिया। दूसरा उदाहरण क्या है हमारे पास? पहिया। ये हमारे पास एक पहिया है, हमारे पास एक पहिया है, तो इसके लिए हमने क्या बोला? पहिया। और एक से ज्यादा पहिया, ये ढेरों है, पहियों का ढेर है, तो इसके हम क्या बोलते हैं? पहिए। क्या बोलते हैं हम इसको? पहिए। तो ये समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ठीक है। जैसे गधा है। क्या है ये? गधा है। तो एक गधा के लिए हमने क्या बोला? गधा। और एक से ज्यादा गधा हो गया तो उसके लिए गधे बोले। ठीक है। यानी मतलब ये है कि जब इस तरह की बातें आती है, जब इस तरह की बात, जैसे गधा आया हमारे पास, गधा, गधा आया, तो इसको हमने बहुवचन बनाने के लिए क्या किया? ये इसके जो लास्ट वाली भाग है, इसकी क्या है?
लास्ट वाली अ को हटा करके हमने क्या लगा दिया वहां पर, ए लगा दिए, तो क्या हो गया गधे। ये गधे के साथ साथ ये गधों भी लिखा जा सकता है, ये लिखते हैं इसको, ठीक है। इसके भी विभिन्न परिस्थितियां होती है। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा था पहिया, तो इस पहिए के लिए, इस पहिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहिए भी लिख सकते हैं और पहियों भी लिख सकते हैं, पहियों भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात हुई है, यहाँ पर भी वही बात हुई है। क्या बात हुई है कि ये आ को हटा करके हमने यूं या ये लगाए हैं, ठीक है, यूं या ये लगाए हैं, ठीक है। यानी जैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर यूं या ये लगाए। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, इसमें और क्या परिवर्तन होता है। गधा के लिए गधे दिए थे, हमने देख लिए थे इसको। हिरन, अब यहाँ पर ये बोलता है कि हिरन की बहुवचन हिरन ही होता है, बोलते हैं, ठीक है। और अगला उदाहरण बालक का भी बालक ही बोलते हैं, ठीक है। पर इनके लिए भी हम विशेष परिस्थिति में, इनके लिए भी जब विशेष परिस्थिति में जैसे इन प्रकार का यूज होता है, बालक के साथ कोई भी संबोधन इस तरह का उपयोग होता है, या हिरन के साथ इस तरह कुछ संबोधन उपयोग होता है, तब हम बालक के लिए, किसके लिए, बालक के लिए या हिरन के लिए क्या लिखते हैं। जैसे बालक के साथ और दूसरा उपयोग हुआ बालकों, बालक को, तो बालक को के लिए होगा बालकों को, ठीक है, बालकों को, ये बालकों को, कभी कभी पर यहाँ पर बालक के साथ बाल के भी लिखा जाता है, ठीक है, बाल के भी इसके बहुवचन के रूप में आता है, बाल के भी इसके बहुवचन के रूप में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कि हिरन के लिए, तो यहाँ पर भी जैसे कि हमारे पास हिरन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, हिरन दिया हुआ है। हिरन के लिए, तो हिरणों के लिए दिए, तो हिरने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हिरने भी लिख सकते हैं, हिरने, हिरने तेज दौड़ती है, हिरने तेज दौड़ती है, तो यहाँ पर भी हिरन के लिए बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, हिरने तेज दौड़ती है, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको। अगला देखते हैं उल्लू, उल्लू के लिए भी बहुवचन नहीं होता है, उल्लू के लिए भी उल्लू होते हैं और उल्लुए भी होती है ना। उल्लुए डरावनी आवाज निकालती है, उल्लुए डरावनी आवाज निकालती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं जो हमारे पुस्तक में दिया, उसी तरह के उदाहरण, जैसे कि भिखारी है, क्या है ये, भिखारी है ना। तो इस भिखारी में से हम ये जो री दिया है उसमें से ये जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हटा देते हैं और छोटी की मात्रा लगाते हैं, ऐसे छोटी की मात्रा और या क्या लगाते हैं इसके, भिखारियां, क्या हो जाता है, भिखारियां, ठीक है। देखेंगे हम अगला उदाहरण, और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हाथियों ने, इसमें भी ये बड़ी की मात्रा है, तो हाथियों, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर जो बड़ी का मात्रा था वो छोटी की मात्रा हो गया है, और ये हो गए हाथियों ने, ठीक है। अगला देखते हैं हम पेटी, ठीक है। पेटी में सेम वही बात है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पेटी, ये पेटी का जो बड़ी की मात्रा है, ये पे हमने लिखा, ये बड़ी की मात्रा जो था इसको हटा के हमको छोटी ई की मात्रा कर दिए, और यहाँ पर क्या लगा दिया, या, पेटियां, समझ में आ रही है ना, ठीक। कुर्सियां, कुर्सी के लिए भी सेम वही है, कुर्सियां, ठीक है। शेरनी है, शेरनी के लिए भी शेरनियां हो जाएगा। बकरी है तो बकरी के लिए बकरियां हो जाएगा, ठीक। तो फिर से हम अपने पाठ में वापस आ जाते हैं और पाठ में देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया और हमारा क्या क्या बनेगा। जैसे कि हमको क्या क्या दिया गया है, पहला दिया हुआ है बिल्ली, तो हमने बिल्ली का तो बिल्लियां बना लिया। अब हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ताली, क्या दिया हुआ है, ताली, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ताली, तो ताली का क्या हो जाएगा,
हमने ताली का बनाना पड़ेगा। ता बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे और क्या बनाएंगे, तालियां। क्या हो जाएगा ये, तालियां। ठीक है। अगला दिया है हमको आरी। क्या दिया है, आरी। ये आरी दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा आ। रा में बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा या, आर्या। जब आप अपनी पुस्तक में भरेंगे इसको ध्यान लगा के भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है अगला लाठी। क्या दिया हुआ है, लाठी। क्या दिया हुआ है, लाठी। ये लाठी दिया हुआ है तो इस लाठी का बड़ी की मात्रा हटाएंगे हम। क्या हटाएंगे, बड़ी की मात्रा हटाएंगे, उसको छोटी की मात्रा करेंगे। ला ठी या, लाठियां। समझ में आ रहा है ना। नीचे साड़ियां दिए हैं, साड़ियों को भी आपको करने हैं। हम यहाँ पर आपके लिए कुछ शब्द हैं उनके बहुवचन बताएं। जैसे गाय है, गाय के लिए, गाय के लिए क्या हो जाए, गायें हो गया है। ठीक है, गाय के लिए क्या हो गया, गायें हो गया। रात है, रातें हो गए। बात है, बातें हो गए। बहन हो गए, बहनें हो गए। सड़क है, सड़कें हो गए। आदत हो गए, आदतें हो गए। इसके साथ जैसे इस तरह के हैं, हमने पहले ही बताया था। जैसे गाय है, क्या है, गाय है। तो गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, गा यूं, गायों का भी हम उपयोग करते हैं। ये होता है बहुवचन में। ठीक है। जैसे कि रात है, क्या है हमारे पास, रात है। तो रात के लिए हम, रात के लिए हम क्या लिखते हैं, रातों को भी लिखते हैं। रातों में उल्लू आवाज करता है। ठीक है। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर उल्लू का बहुवचन उल्लू ही होता है, पर जब उल्लू के साथ संबोधन शब्द उपयोग होता है, संबोधन के रूप, संबोधन उसके बाद उल्लू के साथ आता है, तो उल्लू में भी उल्लुओं उपयोग होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे। और अगला पार्ट के पहले कुछ और भी एक्सरसाइज दिए हैं, उसको भी हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और लॉकडाउन में आपको पुस्तक पढ़ने ही हैं, घर में ही पढ़ना है। और आपको जैसे ही आओगे तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा, इसलिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।